हेलो दोस्तों, मैं पीयूष आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पेट के एग्ज़ाम के दिन दृष्टि को रखते हुए नज़र रखते हुए नए नए प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में नया प्रैक्टिस सेट आपके लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टारगेट लर्न 98। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का या पारसी धर्म का? ये है हमारा जैन धर्म का। ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? राजस्थान में। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? जैन धर्म का। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। कृष्णावती से, पूर्ववती से, संयोगिता से या सौम्यवती से? पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था संयोगिता से। संयोगिता किसकी बेटी थी? जयचंद की थी। और जयचंद किस वंश का था? गहड़वाल वंश का। किस वंश का? गहड़वाल। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशन प्रथम, विक्रमादित्य, पुलकेशन द्वितीय या मंगलेश? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशन द्वितीय। इसकी उपलब्धियां किस अभिलेख में मिलती? ऐहोल अभिलेख में। किसमें? ऐहोल अभिलेख में। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय। इसके अभिलेख मिलते हैं ऐहोल अभिलेख में। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन मोहम्मद? पोलो या चौगान खेलते समय मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। किस लिए हुई थी? घोड़े से गिरने के दौरान। इसे लाहौर में दफनाया गया है। इसे कहाँ दफनाया गया? इसे लाहौर में भी दफनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, इसे घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में दफनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? जहांगीर ने, बाबर ने, अकबर ने या हुमायूं ने? दीन ए इलाही आरंभ किया है अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? उग्रपंथी का मतलब जो उग्रपंथी नहीं थे मतलब जो होंगे नरम दल के। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? नरम दल के थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो एमजी रनाडे के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? एमजी रनाडे के। और गुरु थे गांधी जी के, महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी के गुरु थे, एमजी रनाडे के शिष्य थे। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1819 में, 1824 में, 1809 में, 1825 में? अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर 25 अप्रैल 1809 को किया गया था। ये अमृतसर संधि किन किन के बीच हुई थी? ये महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अमृतसर संधि किन किन के बीच हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी।
सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खां को या गोपाल कृष्ण गोखले को? सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था ये कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या एस.सी. बोस? इसको कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, पंडित नेहरू ने या इंदिरा गांधी ने? गणेश महोत्सव इसका शुभारंभ किया था लोकमान्य तिलक ने। इन्होंने 2 कार्यक्रम किए थे, एक गणेश महोत्सव किया था, एक किया था आपका शिवाजी महोत्सव। गणेश महोत्सव इन्होंने किया था 1893 में और शिवाजी महोत्सव किया था 1895 में। लोकमान्य तिलक ने कौन कौन से किए थे? एक गणेश महोत्सव किया था, एक शिवाजी महोत्सव किया था। गणेश महोत्सव 1893 में किया था और शिवाजी महोत्सव 1895 में किया था। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपुश या नंदा देवी या नीलकंठ? द राइट आंसर इज बंदरपुच। यमुनोत्री हिमनद के पास से बंदरपुश से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, लेह, दिल्ली या बंगलुरु? सबसे सूखा स्थान या शुष्क स्थान जहाँ बारिश सबसे कम होती है वहाँ होती है, या कहा जाए बिल्कुल ही नहीं होती, वो है लेह। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कोलोराडो, आटाकामा, कालाहारी या थार? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये किन किन के बीच में स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? थार, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जायरे नदी विषुवत रेखा को, नील नदी, नाइजर नदी या अमेजन नदी? जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी को ही जायरे नदी कहा जाता है। किस नदी को? कांगो नदी को। इसी को जायरे नदी भी कहा जाता है। यह नील नदी के पश्चात, कौन सी? नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। किस नदी के पश्चात? नील नदी के पश्चात अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जायरे को ही कांगो नदी भी कहा जाता है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? दिसंबर 2013 में, मार्च 2014 में, सितंबर 2014 में या जून 2015 में? मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया था सितंबर 2014 में, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया था 25 सितंबर 2014 को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में, 1982 में, 1975 में या 1987 में? इसकी स्थापना करी गई थी 1982 में। बहुत इम्पोर्टेंट सन है ये। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करी गई थी 1982 में, 12 जुलाई 1982। भारत के कृषि बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय कर लिया गया था? केंद्रीय बजट में जो भारत का केंद्रीय बजट आता है उसमें रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? 2017 में, 2016 में, 2018 में, 2015 में? जो विलय किया गया है वो 2017 में किया गया है। इस सन में 1 फरवरी 2017 में बजट को विलय किया गया है। केंद्रीय बजट में रेलवे बजट का 1 फरवरी 2017 में।
भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, राजकृष्णा, वर्गीस कुरियन या इनमें से कोई नहीं? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? मतलब राजकोष में जो घाटा होता है उसका अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, सरकार का कुल व्यय, सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। द राइट आंसर इज सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। राइट आंसर क्या होगा? राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि सरकार का जो कुल राजस्व है और उसका कुल व्यय के बीच अंतर है, कि उसका कोष जो है उसके व्यय में अंतर जो होगा वही राजकोषीय घाटा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार कहाँ से लिया गया? जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उसका विचार कहाँ से लिया गया? जापान के संविधान से लिया गया, कनाडा से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया या अमेरिका से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो हमारी ली गई हैं कनाडा से। कहाँ से ली गई? कनाडा से। अब इसी में कुछ मेन जो है, जैसे मौलिक अधिकार लिए गए हमारे यूएसए से। इसको हमारे साथ साथ बोलते जाइएगा। मौलिक अधिकार यूएसए से, मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए तो यूएसएसआर से, और सुप्रीम कोर्ट पूछ लिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय, तो भी यूएसए से। नीति निदेशक तत्व पूछा जाए तो आयरलैंड से। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ हमारी हैं कनाडा से, मौलिक अधिकार या सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय यूएसए से, आपका नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से है। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? द राइट आंसर इज डी, जो संविधान संशोधन से संबंधित है। ये कौन से आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 368। संविधान का संशोधन किसमें है? आर्टिकल 368। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, मायावती या सुचित्रा कृपलानी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है सुचित्रा कृपलानी। कब बनी है? 1963 में। यूपी की पहली सीएम के साथ साथ भारत की भी फीमेल सीएम बनी है। 1963 में यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी सुचित्रा कृपलानी, और यूपी के साथ साथ भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है पूरे, कि इनसे पहले किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी सुचित्रा कृपलानी से पहले। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थिति में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, अपने स्वयं की ओर से। जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो नेता होता है या फिर जो अध्यक्ष जो भी कह सकते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, तो उसी की सिफारिश पर ही किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं। द राइट आंसर इज सी। कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? डायोप्टर जो है वो किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की, ज्योति तीव्रता की, लेंस की क्षमता की, चुंबकीय शक्ति की। डायोप्टर जो एसआई इकाई है वो है लेंस की क्षमता की। द राइट आंसर इज सी। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, P = 1/f।
एफ जो होगा हमारा फोकस होगा और पी जो होगी उसकी क्षमता होगी या पावर होगी। तो डायोप्टर में किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की ऐसा इकाई है। इसका फॉर्मूला है P बराबर 1/f। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है, कोई एक लोलक है वो निर्वात में दोलन करता है, तो उसकी समयावधि क्या होगी? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती फिर घटती है। अगर कोई भी गोलक है निर्वात में करता है तो उसकी गति जो होगी वो अपरिवर्तित रहती है, चेंजमेंट नहीं होती उसमें। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या होगा? सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? द राइट आंसर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेकिंग सोडा का? देखो, सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट का CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस, पेलाग्रा, रिकेटस या रतौंदी? इसकी कमी से में होता है पेलाग्रा रोग। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? जो एक खाद्य श्रृंखला है उसको कौन सही दर्शाता है? घास, मेढक, कीट, गरुड़ या सर्प? या घास, कीट, मेढक, सर्प या गरुड़? घास, सर्प, गरुड़, कीट, मेढक या घास, गरुड़, सर्प, कीट, मेढक? जो एक खास श्रृंखला है कि सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगी हमारी घास। फिर घास को कौन खाएगा? घास को हमारा खाएगा, घास को खाएगा कीट। घास को कौन खाएंगे? कीड़े मकोड़े खाएंगे। द राइट आंसर इज बी। घास को खाएगी कीट और कीट को खाएगा मेढक। जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाएगा मेढक, द्वितीयक उपभोक्ता। और मेढक को जो खाएगा वो होगा सर्प, यानी तृतीयक उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता सर्प को जो खाएगा वो कहलाएगा गरुड़। तो खाद्य श्रृंखला की मेरी सही श्रृंखला क्या है? घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये कभी क्वेश्चन आया था कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, तो हमने किसे बताया था? सुचेता कृपलानी को। किसको बताया था? सुचेता कृपलानी को। और ऐसे ही भारत की या यूपी की कुछ भी पूछा जाए प्रथम महिला राज्यपाल, तो वो कौन होंगी? वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल और यूपी की महिला राज्यपाल। आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।